हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से बात की जाए तो हाल ही में आपका प्रतिभा सेतु पोर्टल काफी चर्चा में बना हुआ है। आज यानी कि हर संडे को आपका मन की बात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। आज के यानी कि 125वीं एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में जिक्र किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है, प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत कब होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। हर साल हजारों उम्मीदवार जैसे कि हम सभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे कि किसी का प्री हो जाता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू में वो फाइनल मेरिट सूची में पहुंच जाता है। जब वो फाइनल में पहुंचता है तो ये होता है कि आपका किसी कारणवश मतलब कि अंतिम मेरिट सूची में नाम नहीं आता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपने टैलेंट की कमी नहीं होती है, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो आपका प्री मेंस में ऑलरेडी चेक हो जाता है। और वहां पर आपके टैलेंट की कमी ना हो, यानी कि प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि ये रिक्तियों के कारण इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा रहते हैं लेकिन वैकेंसी कम होती है। उसके कारण से ये सिचुएशन आती है। तो इसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसी कमी को देखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा एक परिवर्तनकारी मंच शुरू किया जाता है, जिसमें प्रतिभा सेतु नाम दिया जाता है इस पोर्टल का, जो उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण हेतु इसका एक अर्थ होता है। यूपीएससी में प्रतिभा सेतु का जो उद्देश्य है, यहाँ पर जो उद्देश्य बताता है कि यहाँ पर उच्च योग्यता प्राप्त फिर भी ये गैर अनुशंसित हो, उम्मीदवारों में और संभावित नियोक्ताओं के बीच एक व्यापक नेटवर्क के रूप में एक सेतु का कार्य करे। यानी कि अगर आप अंतिम चरण में पास नहीं हुए हैं तो उसके लिए एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। यह प्लेटफॉर्म जो है, इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह 2018 में शुरुआत होती है और यह पहले पूर्व सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना यानी कि पीडीएस का स्थान लेती है, जो 2018 में शुरू होती है और इसे उन्नत डिजिटल कार्य क्षमता और पहुंच के लिए मतलब कि ओपन किया गया था। यह जो पोर्टल है हाल ही में जून 2025 में लॉन्च किया जाता है, जिनमें उन सत्यापित उच्च क्षमता वाले उम्मीदवारों को एक एकीकृत ऑनलाइन संग्रह दिया जाता है, जिसके तहत वह यूपीएससी की परीक्षाएं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आईएएस की परीक्षा के बारे में बात करें या आईपीएस के बारे में, इसमें यूपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है उनमें जो अंतिम चरण से यानी कि सभी चरणों को पास कर लिया लेकिन अंतिम चरण में पास नहीं कर पाए हैं, तो उनके बारे में सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये सेतु प्रतिभा सेतु शुरू किया गया है, जिसमें अंतिम चयन में अनुशंसित नहीं हुए हैं तो ये उम्मीदवारों की स्वेच्छा से, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं है और आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फॉरवर्ड कर दी गई है। तो ये इसमें क्या होगा कि आपकी इच्छा के अनुसार ही इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो इच्छुक नियोक्ताएं हैं उनको, यानी कि जो कंपनी है, उनको आपका बायोडाटा उपलब्ध करा के एक विकल्प के तौर पर आपको देना है। यानी कि ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतना समय तैयारी किया तो उसमें आपका पैसा भी गया, पैसा के साथ साथ आपका समय भी गया, दोनों खर्च हुआ। तो ऐसे इस तरीके की आपकी जो मेहनत है उसको एक कारगर तरीके से सिद्ध करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि ये रहे कि आपके पास एक ऑप्शन रहे। तो आप अगर दूसरी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का कंपटीशन है, और इस कंपटीशन में किसी भी एग्जाम के लिए आपको नए सिरे से ही पढ़ना ही होता है, क्योंकि कोई पेपर आप सॉल्व करने जाएं या फिर किसी भी एग्जाम को देने जाएं तो आपको उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप हर एक एग्जाम का क्या मतलब कि क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके का आता है, अगर आप इस तरीके से उस एग्जाम के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपको वो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन में है तो हर जगह वैकेंसी कम होती है और आपकी जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए और नहीं हो पा रहा है तो आपका उसमें आपको मतलब कि आपके इच्छा के अनुसार आपके डेटा को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। चलिए तो इस प्लेटफॉर्म की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, जैसे कि इस परीक्षाओं में क्या समावेश किया गया है। जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम तो आपका आता ही है, इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, सीएमएस और सीएपीएफ, सीडीएस, आईईएस, आईएएसएस, भूवैज्ञानिक परीक्षाओं के उम्मीदवार इसमें प्राप्त होंगे। यानी कि जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें
जो होगा वह मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों सहित पंजीकृत नियोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित डैशबोर्ड के माध्यम से एक प्रोफाइल ब्राउजर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आप जो मतलब कि आप अगर इच्छुक हैं जॉब करने के लिए तो आप उसमें अपना खाता खोल सकते हैं, यानी एक तरीके से लॉग इन कर सकते हैं। और इस प्रतिभा सेतु पोर्टल में आप लॉग इन करके यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी तरीके से आपका नहीं हुआ है तो उसमें जाके आप मतलब कि एक अवसर आपको दिया जा रहा है। यह अवसर है और इसका हाल ही में जो आज मतलब कि 125वां एपिसोड हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जिक्र किया गया। तो ये थोड़ा और आपका लेटेस्ट मुद्दा बन गया है, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी एक तरीके से सराहना की हुई है कि इस पोर्टल में मतलब कि एक तरीके से ये पोर्टल इनके अवसर और सम्मान को दोनों को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि एक तरीके से मोटिवेट ही किया है कि अगर आपका नहीं होता है तो आप इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाना। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, जो भी आपके साथ वाले हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो अंतिम मेरिट सूची में नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये जरूर फॉरवर्ड करें ताकि ये रहे कि आप भी वहां लॉग इन करें और आपका भी जो रिज्यूम है वो सब जगह जाए और आपको जॉब मिले। धन्यवाद।